हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। तो मैं एम कैडेट इंस्टीट्यूट डीआईजी बंगलो भोपाल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज जुड़ूंगा एडमिशन को लेके। जैसा कि आपका जो बच्चा है अभी 9th क्लास में है और 10th क्लास में आने वाला है और अपने को ऐसा लगता है कि 9th क्लास में जो बच्चे ने सीखा वो 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छी स्कूल या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा या यदि वो पढ़ा भी है और उसने कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं दिया, तो उन बच्चों को जब हम लोग 11th 12th जेई या नीट जैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है वो एक्चुअल में 11th 12th जेई और नीट की टीम है। और हम लोग जब बच्चों को 11th में पढ़ाते हैं, बच्चों को 12th में पढ़ाते हैं, कभी कभी तो बच्चा 11th में नहीं 12th में आता है, तो जब हम लोग बच्चों को 12th में पढ़ाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि उसको बेसिक्स जो 9 10th के बेसिक्स होते हैं एकदम उड़े हुए होते हैं, तो बच्चों को समझाने में एक तो हम लोगों को भी बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को भी बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद नीट और जेई जैसे एग्जाम तो आप भूल ही जाओ, बच्चे के मार्कशीट में 98 99 और 90 85 मार्क्स तो लिखे हुए हैं, बट उसको उस लायक नॉलेज नहीं है। तो उस चीज़ में मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप लोग यदि अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें और उस बच्चों को जब भी आप उसके मार्क्स देखें तो आप उसके कॉन्सेप्ट की ज़रूर बात करिए कि एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है कि नहीं। और हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में इसी पे काम करेंगे, मतलब 10th फाउंडेशन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एडमिशन ओपन क्लास 10th, हम लोग क्लास 10th को भी इस साल पढ़ाने वाले। हमारी पूरी जो नीट की टीम है, जेई की टीम है, चाहे वो एमपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, बहुत अच्छे लेवल से 10th का हम लोग उसको पढ़ाएंगे। और 10th में परसेंटेज के साथ साथ उसका फाउंडेशन, जेई और नीट का फाउंडेशन भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देके। और हम क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं बच्चों को 10th क्लास में? तो जैसे देखिए, हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी ये काम आता है। किस काम आता है? जैसे मान लीजिए कि साइंस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को एकदम इमेजिन कराना है, कोई जैसे ट्रांजिस्टर है या कोई सेल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई मैकेनिज्म है जिसको बच्चों को विजुलाइज करवाना है, तो उस चीज़ के लिए एक्चुअल में डिजिटल बोर्ड काम आता है। और आज के कंपटीशन और आज की टेक्नोलॉजी के दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उस डिजिटल बोर्ड के थ्रू फिर हाईली क्वालिफाइड टीम, मतलब जो टीम है एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। एक बार जब आप आएंगे, आप टीम से मिलेंगे, वहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या बेटर है। क्लियर? उसके बाद बेटा टेस्ट सीरीज एंड क्विज। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग 2 तरीके से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे। पहला बेटा होगा जो आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। दूसरा जो हमारा होगा वो फाउंडेशन बेस्ड होगा, जैसे जेई नीट या यूपीएससी लाइक हमारा टेस्ट सीरीज होगा। यदि बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो जा सकता है। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को, हर चीज़ को लेके काउंसलिंग। उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, तो बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसको कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना है, उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। फिर स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी हम लोग खुद ही प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, इस तरह की उसको पूरी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि डाउट पूछ लेता है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है कि जो हमारे क्लास में डाउट नहीं पूछ पाता, तो उनके लिए अलग से टीचर्स, अलग से केबिन बना हुआ है जहां बच्चा अपने डाउट्स पूछ सकता है। बच्चा अपने डाउट्स पूछ सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि क्लास 10th में यहाँ पे जुड़ना चाहिए तो एक बार आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और कोचिंग का आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे विज़िट करिए। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहीं पे दे देता हूँ। जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा 6266057492। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आप एक बार ज़रूर जुड़िए। और 10th में जो अभी तक आप गलती करते आए हैं, या तो आपका कोई छोटा भाई बहन हो, आप उनको भी ज़रूर बोलिएगा एक बार जुड़ने के लिए। एक बार आप इंस्टीट्यूट विजिट करिए, आपको खुद ही सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।